हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट एक्स्ट्रा मार्क्स। आई नो नीट का रिजल्ट आ गया है और आप सभी ने अपने रिजल्ट को देख लिया होगा। एंड ऑन ए वेरी सीरियस पॉइंट, आप सभी लोग थोड़ा सा नर्वस भी होंगे, थोड़ा सा डरे हुए भी होंगे। इस बार जो आपने एक्सपेक्ट किया था, जितने मार्क्स आपने एक्सपेक्ट किए थे अपनी प्रिपरेशन से स्टार्टिंग में, उतने मार्क्स डेफिनेटली आपके नहीं आ पाए होंगे। सो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए? किस मार्क्स पर क्या रैंक रही है? वी नीड टू फिगर इट आउट। हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है? व्हाट वी हैव गेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, सो वन बाय वन इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और डेफिनेटली इस वीडियो का टॉपिक भी वही है, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप। तो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इस साल रैंक और मार्क्स में किस तरीके का रेशियो रहा है, किस तरीके के मार्क्स में क्या रैंक आई है। तो एक बार इसका ब्रीफ एनालिसिस कर लेते हैं। आप डेफिनेटली आप सभी लोगों के पास आपकी रैंक्स आ चुकी होगी। सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ, मार्क्स वर्सेस रैंक के ऊपर हम लोग अगर बात करते हैं तो एक रफली आइडिया जो रहा है, अगर मैं कंसीडर करता हूं 650 मार्क्स तक, 720 से लेकर 650 मार्क्स तक जो रैंक रही है वो ओनली 77 रैंक तक हमारे पास 650 मार्क्स तक का बच्चा आ गया है। तो आप देख सकते हैं ऐसा क्यों हुआ है। डेफिनेटली इस बार नीट ने आउट ऑफ द बॉक्स पेपर पूछा है। हर पेपर का लेवल, चाहे मैं बायोलॉजी की बात करूं, केमिस्ट्री की बात करूं और स्पेशली फिजिक्स, हर सब्जेक्ट में लेवल जो है पेपर का वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर मैं बात करूं 650 से लेके 610 मार्क्स तक, तो आप देख सकते हैं आपकी रैंक कहां से कहां तक वेरी कर रही है। इट विल बी फ्रॉम अंडर 1000 रैंक, 600 मार्क्स में अंडर 1000 रैंक। नो वन इवन इमेजिन अबाउट दिस इज गोइंग टू बी हैपन दिस ईयर। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं 550 मार्क्स तक अगर लेकर चलता हूं, देन वी विल गेट 12,000, 13,000 के अंदर रैंक आ रही है। सिमिलरली अगर मैं 480 तक लेके चल रहा हूं, इट विल बी अराउंड 76,000। ठीक है, तो क्या क्या हमारे पास स्कोप हो गए हैं, क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, वी विल डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले क्यों हम लोग नीट की तैयारी करते हैं? वी वांट टू बिकम अ डॉक्टर और एमबीबीएस, वी वांट टू परस्यू एमबीबीएस डिग्री फ्रॉम द एम्स कॉलेज। तो एक बार हम लोग एम्स का ओवरव्यू ले लेते हैं, कितने एम्स हैं और क्या क्या कट ऑफ एक्सपेक्टेड कर सकते हैं इस साल हम लोग। ठीक है, सो डेफिनेटली अभी काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होने वाली है। काउंसलिंग कब स्टार्ट होने वाली है? मोस्ट प्रोबेबली अगस्त के आसपास से हमारी काउंसलिंग स्टार्ट होगी नीट की। सो उस काउंसलिंग के बाद हमें पता आइडिया लग जाएगा कि कहां कहां पर कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं। सो व्हाट आर द एक्सपेक्टेड, हमारे किस रैंक पर, किस मार्क्स पर इस बार हमें एम्स मिल सकता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो अगर मैं एम्स की बात करूं, हाउ मेनी एम्स आर देयर? देयर आर 19 फुल्ली फंक्शनल एम्स। फुल्ली फंक्शनल का मतलब क्या हो गया? सर कुछ एम्स ऐसे भी हैं जो अभी तक फुल्ली फंक्शनल नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो टोटल नंबर ऑफ एम्स इट इज 26 एंड फुल्ली फंक्शनल जिसमें ऑलरेडी स्टूडेंट इनरोल कर रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट जा रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, देयर आर ओनली 19 एम्स। सबसे ज्यादा एम्स कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। सर यूपी में सबसे ज्यादा एम्स, 2 एम्स यूपी में मिलते हैं। सो व्हाट आर द लिस्ट ऑफ एम्स? एक बार वन बाय वन शॉर्ट में देख लेते हैं। यू नीड टू आइडेंटिफाई आपका एम्स इस पूरी लिस्ट में कहां पर आ रहा है। सो एम्स दिल्ली हो गया, एम्स पटना हो गया, एम्स भोपाल हो गया, रायपुर हो गया, रायबरेली हो गया, नागपुर हो गया, मंगलागिरी हो गया, बिलासपुर हो गया। देयर आर सो मेनी एम्स आर देयर। ठीक है, सो वी कैन फिगर इट आउट। आपको देखना है, आइडेंटिफाई करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका कौन सा एम्स आपके स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है? लास्ट ईयर एम्स का क्या कट ऑफ रहा है? हमें डेफिनेटली हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कितने सारे एम्स हैं और हमारे स्टेट में कौन सा एम्स मिल रहा है। नाउ हम लोग बात करते हैं इन एम्स के कट ऑफ क्या रहे हैं लास्ट ईयर और इस साल क्या एक्सपेक्टेड है। तो एक बार लास्ट ईयर के कट ऑफ देख लेते हैं। अगर वन बाय वन मैं बात करूं, सबसे पहली बात है एम्स दिल्ली की। डेफिनेटली एम्स दिल्ली इज द हाईएस्ट डिमांडिंग एम्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी NIRF रैंकिंग भी नंबर 1 पर है। सो डेफिनेटली एम्स दिल्ली की तो डिमांड हमेशा ही हाई रही है एंड वी कैन सी फ्रॉम द कट ऑफ ऑल्सो। 22 में अगर मैं बात करूं, एम्स दिल्ली का कट ऑफ कितना रहा? इट इज 61 रैंक। अगर आपकी जनरल रैंक 61 है, एम्स दिल्ली क्लोज। 62 है, 63 है, यू आर नॉट गोइंग टू गेट द एम्स दिल्ली। तो एम्स दिल्ली इज डेफिनेटली हमेशा हाईएस्ट प्रायोरिटी पर, हाईएस्ट डिमांड पर है बच्चों के। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं एम्स भोपाल की, अच्छा 2-3 मैं की पॉइंट्स यहां पर आपको बता दूं।
दिस इज द रैंक वर्सेस कॉलेज क्लोजिंग डेटा। ये मार्क्स से इसका कोई रिलेशन नहीं है, रैंक वर्सेस है। इसका मतलब मोर और लेस अगर मैं 25 की एक्सपेक्टेशन की बात करता हूं तो इसी के आसपास रहने वाला है हमारा क्लोजिंग रैंक भी। अगर कोई मुझसे पूछता है सर एम्स दिल्ली की व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिस ईयर, व्हाट शुड बी द क्लोजिंग रैंक दिस ईयर, एक बार मैं सारे ही एम्स की बताता हूं। लेट मी ब्रीफ अबाउट ऑल द एम्स दैट हैव बीन हाइलाइटेड हियर। एम्स दिल्ली का कट ऑफ लगभग 2024 में इट इज 47 अगर आपकी जनरल रैंक है एम्स दिल्ली वहां पर समाप्त हो जाता है आपके लिए। 48 वाला बच्चा एम्स दिल्ली में नहीं जा सकता। एम्स भोपाल की रैंक धीरे 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 एम्स भोपाल की रैंक इंप्रूव होती जा रही है, क्लोजिंग रैंक कम होती जा रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? हम लोगों ने रिसेंटली ईयर्स में देखा भी है कि एम्स भोपाल की NIRF रैंकिंग वो इंक्रीज होती जा रही है, एम्स भोपाल इंप्रूव करता जा रहा है खुद को। सो वी कैन सी सर जो 600 पर क्लोज हो रहा था वो अब जाकर 300 के आसपास क्लोज हो रहा है। अगर हम लोग फिगर आउट करते हैं एम्स रायपुर भी 736 के आसपास क्लोजर हो रहा है रायपुर का। एम्स ऋषिकेश अगेन वेरी वंडरफुल एम्स, मींस NIRF रैंकिंग में भी इसकी रैंकिंग काफी ऊपर आती है। तो एम्स ऋषिकेश का क्लोजिंग रैंक है 594, ठीक है। एम्स भुवनेश्वर का क्लोजिंग रैंक है 655, लास्ट ईयर का क्लोजिंग रैंक कितना है? 655 है। अगर आप मोर और लेस देखेंगे आपके मार्क्स 610 के आसपास आ रहे हैं। 610 पर हम लोगों ने क्या रैंक को डिस्कस किया था लास्ट में? 610 के आसपास हमारी रैंक लगभग 800 के आसपास थी। सो वट एवर बी द मार्क्स यू आर गोइंग टू गेट, लाइक 620 630 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, सो आई कैन एक्सपेक्ट एम्स दिल्ली और एम्स भोपाल को छोड़कर यू आर गोइंग टू गेट any one of the aims which it is mentioned here. इस बार का अगर कोई मुझसे पूछता है what can be the expected cutoff, एम्स दिल्ली का expected cutoff क्या हो सकता है? So I would say again it will be lies somewhere 50. अगर आपकी 50 जनरल रैंक आ रही है एम्स दिल्ली आपको मिल सकता है। सो पूरी शिद्दत के साथ, पूरी हार्ड वर्क के साथ आपको एम्स दिल्ली के लिए फाइट करना है। इसी तरीके से अगर कोई मुझसे पूछता है व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ भोपाल, भोपाल का क्या रह सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, आई कैन से इट विल बी अराउंड 350 जनरल रैंक के आसपास आपको भोपाल मिल सकता है। हमें पूरी दम से फाइट मारनी है भोपाल के लिए। इसी तरीके से अगर एम्स रायपुर की बात करूंगा आई वुड सजेस्ट कि 1000 तक आपको एम्स रायपुर मिल सकता है। एम्स ऋषिकेश धीरे धीरे इसकी डिमांड इंप्रूव होती जा रही है, आई वुड सजेस्ट 700 रैंक तक आपको एम्स ऋषिकेश के चांसेस हमारे बनते हैं। इसी तरीके से भुवनेश्वर की अगर मैं बात करूं आई वुड सजेस्ट अगेन 700 के आसपास अगर आपकी रैंक है, वी हैव टू फाइट फॉर द भुवनेश्वर ऑल्सो। जो लोग भुवनेश्वर के हैं, उड़ीसा के हैं, जो आसपास के एम्स को ही कैप्चर करना चाहते हैं, मेक इट श्योर अगर आपकी इस डोमेन में रैंक आ रही है तो आपको बिल्कुल शिद्दत से फाइट करनी है, ठीक है, विदाउट लूजिंग एनी होप। इसी तरीके से एम्स नागपुर की बात करता हूं, आई एम एक्सपेक्टिंग इस साल एम्स नागपुर लगभग 1100 के आसपास क्लोज होगा। इसी तरीके से एम्स कल्याणी इट विड बी मोर अबाउट 1200 रैंक के आसपास एम्स कल्याणी क्लोज होने के चांसेस हैं, ठीक है। और एम्स का क्या हाल है सर? अगर मैं एम्स मंगलागिरी की बात करूं then we can expect it again the last year cutoff will be around 2000। मैं वही more or less expect कर रहा हूं, like let's assume अगर 25 का मैं डेटा लेके चलता हूं, it will be around 2200 के आसपास ये क्लोजिंग मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं। एम्स भटिंडा का अगेन 1000 के आसपास मैं क्लोजिंग एक्सपेक्ट करूंगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं एम्स पटना का, पटना जो कि एक हब है, लाइक यूपी के एम्स और बिहार के एम्स हमेशा डिमांडिंग रहते हैं। रीजन है बिकॉज ड्यू टू द हाई स्टेट क्राउड ऑल्सो। तो स्टेट जो रिजर्वेशन हम लोग अभी बात करेंगे, स्टेट रिजर्वेशन क्या होता है, उसमें यूपी और बिहार के बच्चे काफी आते हैं। सो जनरली पीपल विल ट्राई टू गेट द कॉलेज इन देयर होम स्टेट ओनली। तो यहाँ पर धीरे धीरे रैंक इंप्रूव होती जा रही है। अगर मैं एम्स पटना को लेके चलता हूँ अगेन 1500 के आसपास एम्स पटना जो है वो क्लोज होने की एक्सपेक्टेशन है बच्चों। एम्स हैदराबाद अगेन इट विल बी अराउंड अगेन 2500 रैंक के आसपास एम्स हैदराबाद के क्लोज होने के चांसेस हैं। एम्स गोरखपुर आई कैन एक्सपेक्ट लाइक इस बार भी 2500 के आसपास एम्स गोरखपुर क्लोज हो जाएगा। सिमिलरली एम्स देवगढ़ की रैंक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं लगभग 6000 के आसपास एम्स देवगढ़ की क्लोजिंग रैंक वी कैन एक्सपेक्ट। एंड एम्स रायबरेली
यू कैन सी द रैंक डिफरेंस। अभी रिसेंटली ही फंक्शनल होना शुरू हुआ है एम्स गोरखपुर। एम्स रायबरेली की अगर मैं रैंक की बात करूंगा बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रही है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग इस बार रायबरेली लगभग 2500 पर क्लोज हो जाएगा। सो दीज आर द डेटाज, ठीक है, दीज आर द एक्सपेक्टेड रैंक्स जो इस साल हो सकता है ऐसा। तो ये तो बात हो गई हमारी एम्स की। अब एम्स के अलावा कौन कौन से कॉलेजेस हैं, एक बार स्टेट वाइज मैं बात करता हूं। व्हाट आर द लिस्ट ऑफ डिफरेंट कॉलेजेस एज पर द स्टेट वाइज। देखिए स्टेट वाइज में कॉलेजेस के बारे में डिस्कशन करने का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि हर स्टेट में हर वो बच्चा जो उसी स्टेट का है, जो वो बच्चा जो जिसका डोमिसाइल उसी स्टेट का है, उसके लिए कुछ सीट्स रिजर्व्ड होती हैं बच्चों। तो उसकी वजह से उनके कट ऑफ ऑल इंडिया रैंक के साथ साथ स्टेट रैंक पर भी डिपेंड करते हैं। सो मेक इट श्योर जो बच्चा जिस स्टेट का होगा वो अपने स्टेट के हर एक कॉलेजेस को एक्सप्लोर करेगा, उनके कट ऑफ की अंडरस्टैंडिंग करेगा और उसका पूरा का पूरा बेनिफिट लेने की कोशिश करेगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए आपके एडमिट कार्ड में, इसीलिए आपके स्कोर कार्ड में स्टेट रैंक अलग से मेंशन किया गया है ना। सो उस स्टेट रैंक को हमें फायदा लेना है। सो व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट वाइज कितने कितने कॉलेजेस हैं उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में देयर आर 20 लगभग 2100 के आसपास सीट्स हैं एमबीबीएस की, एंड कॉलेजेस कितने हैं 13। सो आपको अपना स्टेट आइडेंटिफाई करना है इस लिस्ट में। अगर मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करता हूं, देयर इज ओनली 1 मेडिकल कॉलेज और 50 सीट्स के आसपास उनके लिए एमबीबीएस की सीट्स हैं। असम की बात करूंगा, असम में बहुत सारे एस्पिरेंट्स तैयारी करते हैं नीट की। आई नो असम्स आर वेरी लेबोरियस पीपल है ना, वो नीट के लिए एकदम शौकीन है। सो डॉक्टर्स बनने के लिए एकदम रेस में दौड़ रहे होते हैं। लुक एट असम, 9 मेडिकल कॉलेजेस आर देयर एंड देयर आर अप्रोक्सीमेटेडली 1200 सीट्स। ठीक है, सो आप लोगों को स्टेट इनका एडवांटेजेस लेने हैं। ये बहुत हाई नंबर है फॉर ए स्मॉल स्टेट। ठीक है, इसी तरीके से मैं बात करता हूं बिहार की, ओनली 10 मेडिकल कॉलेजेस एंड देयर आर 1300 सीट्स, 1300 सीट्स के आसपास है। बट दिस इज अगेन सफिशिएंट सीट्स है मेडिकल सीट्स, बट एक प्रॉब्लम है क्योंकि बिहार में एस्पिरेंट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपको उतना ज्यादा एडवांटेज मिलेगा नहीं। बट मेक इट श्योर व्हाट एवर बी द एडवांटेज यू आर गोइंग टू टेक, उसको आप बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं चंडीगढ़ डेफिनेटली इट इज 1 मेडिकल कॉलेजेस एंड 150 सीट्स। ठीक है, इसी की बात छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूंगा, 6 मेडिकल कॉलेजेस हैं एंड अप्रोक्सीमेटेड 800 सीट्स हैं। दिल्ली में 8 मेडिकल कॉलेजेस हैं एंड अप्रोक्सीमेटेड 1200 सीट्स हैं। सो मेक इट श्योर सारे लोग अपने अपने स्टेट का पूरा एडवांटेज उठाएंगे। और स्टेट्स की बात करता हूं, गोवा में 1 मेडिकल कॉलेजेस है और लगभग 180 सीट्स हैं। इसी तरीके से गुजरात में बात करूंगा, 17 मेडिकल कॉलेजेस हैं एंड अप्रोक्सीमेटेडली 3800 सीट्स हैं। 3750 इज द एग्जैक्ट नंबर, लेट्स कंसीडर 3800 अगर हमारे पास, दिस इज ए ह्यूज नंबर। ठीक है, आपको अच्छे से एक्सप्लोर करना है यहाँ पर। एंड इसी के बाद अगर हरियाणा की बात करता हूँ, 5 मेडिकल कॉलेजेस है, 710 सीट्स हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करूंगा, 6 मेडिकल कॉलेजेस हैं एंड अगेन 720 सीट्स के आसपास आपकी रहती है। जम्मू एंड कश्मीर, इट इज 7 मेडिकल कॉलेजेस एंड 885 सीट्स, और यू विल कंसीडर इट इज अगेन ए ह्यूज नंबर। आपको आइडेंटिफाई करना है बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ जम्मू कश्मीर इज नॉट सो हाई एज कंपेरिजन टू बिहार, यूपी एंड अदर स्टेट्स। तो आपको बहुत अच्छे से इस रिजर्वेशन का फायदा उठाना है बच्चों। ठीक है, झारखंड की अगर मैं बात करूंगा, 6 मेडिकल कॉलेजेस एंड अगेन 700 के आसपास हमारी सीट्स हैं। कर्नाटका में अगेन 17 मेडिकल कॉलेजेस एंड देयर आर अप्रोक्सीमेटेडली 2700 सीट्स। ठीक है, तो प्लीज मेक इट श्योर आप अपने स्टेट कॉलेजेस को बहुत अच्छे से यूज करेंगे। और कुछ स्टेट्स की बात करता हूं, केरला, देयर आर 10 मेडिकल कॉलेजेस अगेन 1550 सीट्स। मध्य प्रदेश, इट इज 13 मेडिकल कॉलेजेस एंड अगेन 2030 सीट्स। महाराष्ट्र की बात करूंगा, 19 मेडिकल कॉलेजेस एंड सीट्स आर देयर 3330। अच्छा खासा सीट्स है बच्चों, बहुत अच्छा खासा सीट्स है। तो मेक इट श्योर आप लोग इसको एक्सप्लोर करेंगे बहुत अच्छे से, सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, मणिपुर में 2 मेडिकल कॉलेजेस हैं एंड 2 to 5 सीट्स हैं। मेघालय में 1 मेडिकल कॉलेजेस एंड 50 सीट्स हैं। आप अपने स्टेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ कॉलेजेस एंड सो नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स ऑल्सो।
पंजाब में 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं, 600 के आसपास सीट्स हैं। राजस्थान में 15 मेडिकल कॉलेजेस हैं एंड 2300 सीट्स हैं। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे 35 मेडिकल कॉलेजेस हैं एंड देयर आर 4300 सीट्स, 4300 सीट्स। मेक इट श्योर यूपी वाले अपने डोमिसाइल का फायदा उठाएंगे। नो डाउट कंपटीशन बहुत हाई है, इस स्टेट का उतना बेनिफिट नहीं मिलता, बट जो भी बेनिफिट मिलता है मेक इट श्योर आप उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। एंड सिमिलरली वेस्ट बंगाल इट इज 2100 सीट्स। एंड अगर मैं और अदर स्टेट्स की बात करूं और अदर मेडिकल कॉलेजेस की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 2000 मोर सीट्स आर देयर इन एमबीबीएस। सो व्हाट यू नीड टू डू, जिन लोगों को अपना ड्रीम कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, जिन लोगों को एम्स नहीं मिल पा रहा है, जिन लोग जो हमने टारगेट किया था वो नहीं अचीव कर पा रहे हैं, सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू एक्सप्लोर आवर होम स्टेट कोटा। हमें अपने होम स्टेट में अच्छे से अच्छा कॉलेज को आइडेंटिफाई करना है। इट इज नॉट सो दैट कि मैं सिर्फ होम स्टेट में ही अप्लाई करना है क्या सर, नहीं, ऐसा भी नहीं है भाई। हमें सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करने हैं, बट अपने होम स्टेट को और ज्यादा डीपली अंडरस्टैंड करना है, उसको हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा सारे ऑप्शंस को। अच्छा, होम स्टेट के 1 by 1 होम स्टेट के वीडियोस हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे टिल द काउंसलिंग से पहले हम आपके साथ सारा डेटा शेयर करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, काउंसलिंग भी आने वाली ही है तो प्रिपेयर रहना है हमें, है ना। अगस्त में हमारी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी एक्सपेक्टेड, सो वी हैव टू प्रिपेयर। काउंसलिंग से पहले हमें पूरा प्रिपेयर रखना है कि क्या क्या कॉलेजेस हमें मिल सकते हैं और क्या क्या ऐसे अनएक्सप्लोर्ड ऑप्शन है जो हमें यूज करने चाहिए। ये तो बात हो गई सर एमबीबीएस की। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है, याद कीजिए वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि सर मेरी रैंक, मैंने बोला था कि वीडियो हर एक बच्चे के लिए बना हुआ है, रैंक 1 से लेकर रैंक आपका कितना भी लोएस्ट रहा हो, सबके लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाला है। 22 लाख लोगों ने ये पेपर दिया है। अभी तक जो हमने डिस्कशन किया है उससे नियरली 30-40,000 स्टूडेंट्स तक ही प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। तो व्हाट अबाउट अदर, ये सर 22 लाख का आंकड़ा बहुत बड़ा है। अभी हमने जो बात किया है वो सिर्फ 40,000 स्टूडेंट कैन एब्सॉर्ब इन द एमबीबीएस। और के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। सो दैट्स ऑल, डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और हाँ, आपके जो भी डाउट है ना कमेंट सेक्शन में बताइए, डेफिनेटली हम लोग उसको रिजॉल्व करेंगे। डरना नहीं है, आई नो एक बड़ा द्वंद्व चल रहा है आपके मन में, लेकिन उससे डरना नहीं है। ऑल द बेस्ट।